हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले अब तक हमने क्या देखा है लास्ट प्रीवियस सेशंस में। तो हमने देखा हुआ है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, राइट। और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हमने देखा था प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज, तीनों थ्योरम्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तीनों थ्योरम में से कोई एक थ्योरम आपको एग्जाम में दिखने वाला है या फिर उसके ऊपर के आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स भी एग्जाम में मिलने वाले हैं। ओके, तो तीनों थ्योरम्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो हमारे लेसन का ही नाम था, सिमिलैरिटी। ओके, अब तक हमने सिर्फ ट्रायंगल्स के रेशियो, उनके एरिया के रेशियो के बारे में डिस्कस किया हुआ है, बट इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो फर्स्ट सेशन में हमने आपको सिमिलैरिटी बताया हुआ है। ओके, सिमिलैरिटी हमने क्या बोला था, सिमिलर फिगर इट मीन्स क्या होता है, दोज फिगर विच आर इन सेम शेप, इक्वल शेप, जिनके शेप कैसे होते हैं, सेम होते हैं, राइट। जैसे मैंने बताया था, हमने बहुत से सर्कल्स के एग्जांपल लिया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के हमने एग्जांपल्स लिए थे, हमने नोटबुक्स देखा था, नोटबुक बोला था, कॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल था। ठीक है, हमने रेक्टेंगल्स भी देखा हुआ है, डिफरेंट साइज के रेक्टेंगल्स होते थे। ठीक है, तो हमने सिमिलर फिगर्स क्या बोला है, दोज फिगर विच आर इन सेम शेप बट उनके साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, बट आज हम लोग देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या देखने वाले आज हम लोग, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स एक्चुअल में होते क्या है, फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, ट्रायंगल ABC एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल DEF। ओके, ये दोनों ट्रायंगल कब सिमिलर कब रहेंगे, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, दोनों ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये ट्रायंगल सिमिलर कब रहेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है, इफ इन ट्रायंगल ABC एंड DEF इफ एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। ओके, फोकस करना है, मैं आपको समझा दूंगा ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तभी रहेंगे जब एंगल A जो रहेगा एंगल D से कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल B जो रहेगा एंगल E से कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल C जो रहेगा एंगल F से कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ठीक है, इसी कंडीशन में दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। एंड इनके जो साइड्स के रेशियो होते हैं, ठीक है, साइड्स के रेशियो इट मीन्स देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कौन सा साइड है, साइड AB अपॉन DE। क्या लेंगे हम लोग, AB अपॉन DE इज इक्वल टू, नेक्स्ट लेंगे हम लोग BC अपॉन EF एंड नेक्स्ट AC अपॉन DF। ठीक है, तो ABC DEF तभी सिमिलर रहेंगे जब एंगल A कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल D से, एंगल B कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल E से, एंगल C कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल F से, और ये दोनों ट्रायंगल के जो रेशियो है इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो रेशियो कैसे रहेंगे, साइड्स के रेशियो। ओके, दोनों ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो, अगर दोनों ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो इक्वल प्रोपोर्शन में है, देन वी कैन से दैट द पर्टिकुलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, सो फोकस AB अपॉन DE लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। ओके, ये होता है सिमिलर का साइन, ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब रहेंगे, जब उनके जो एंगल्स है, पर्टिकुलर एंगल्स है, अगर कॉन्ग्रुएंट रहते हैं दोनों ट्रायंगल के, और दोनों ट्रायंगल के साइड्स जब इक्वल प्रोपोर्शन में रहने वाले हैं, देन वी कैन से दैट द पर्टिकुलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, तो ये हमने देखा है सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब सिमिलर ट्रायंगल को शो करने के लिए कि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, उसको शो करने के लिए कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी ट्रायंगल्स, ये तीनों, सभी में तीनों एंगल सेम हो, सभी में तीनों साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में हो, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए कुछ हमने स्पेसिफिक कंडीशन बताया कि अगर पर्टिकुलर ट्रायंगल्स
कुछ कंडीशंस फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर ट्राइंगल्स है वो सिमिलर ट्राइंगल्स है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो कोई ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है उसको शो करने के लिए हमारे पास टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हम लोग यूज करते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट होता है ए टेस्ट। क्या होता है? ए टेस्ट, वेयर ए इज एंगल। ए मीन्स क्या होने वाला है? एंगल। तो फर्स्ट टेस्ट आने वाला है हमारा एंगल टेस्ट। ओके, इसको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है ए टेस्ट। थर्ड आता है एस टेस्ट, वेयर एस स्टैंड्स फॉर साइड। एस मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइड। ओके, एंड लास्ट वन इज एस टेस्ट। ठीक है, तो कोई दो ट्राइंगल अगर ये चारों टेस्ट में से किसी एक टेस्ट को फॉलो करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि द पर्टिकुलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, तो ये टेस्ट हम लोग वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी को वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस करने वाले। ओके, तो हमको पता है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हमारे पास कितने टेस्ट है? तो सो वी हैव 4 टेस्ट। कौन कौन से? ए टेस्ट, एस टेस्ट एंड एस टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या कौन सा टेस्ट हो जाएगा? एंगल टेस्ट। ठीक है, तो इस टेस्ट के नाम से हमको पता चलता है कि इफ दो ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग अगर एंगल्स कैसे रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, देखते हैं हम लोग। व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल ड्रॉ करके रखा हुआ है। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल, इट मीन्स ये ए वाले के करस्पॉन्ड वाला कौन सा रहेगा? करस्पॉन्डिंग कौन सा रहेगा? P। B के करस्पॉन्डिंग कौन सा रहने वाला है? Q। एंड C के करस्पॉन्डिंग कौन सा रहेगा? R। ठीक है, इफ एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। ठीक है, इफ बोला हमने, अगर ये तीनों एंगल्स, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सो वी कैन से दैट द पर्टिकुलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल्स कैसे रहने वाले हैं? सिमिलर ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इसी को हम लोग बोलेंगे ए टेस्ट, दैट इज एंगल टेस्ट। ठीक है, जिसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे रहने वाले? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए टेस्ट। राइट, सेकेंड आता है ए टेस्ट। ठीक है, अब इसका नाम देख के भी आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे कैसे रहने वाले? ए इट मीन्स दो एंगल है, एंगल टेस्ट। इट मीन्स दो ट्राइंगल्स में अगर टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम रहेंगे। ठीक है, व्हेन टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सिंपल सा एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इसको अगेन हमने ABC बोल दिया है, इसको हमने PQR बोला है। ओके, इफ अगर मुझे क्वेश्चन में सिर्फ गिवन है A कॉन्ग्रुएंट टू P एंड C कॉन्ग्रुएंट टू R। ठीक है, इफ मुझे क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है कि A कॉन्ग्रुएंट टू P, C कॉन्ग्रुएंट टू R। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B बाय विच टेस्ट? बाय ए टेस्ट। ए टेस्ट क्या बोलता है? अगर दो एंगल सेम है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, इट मीन्स दोनों ट्राइंगल कैसे रहेंगे? सिमिलर ट्राइंगल। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, अगर कोई दो ट्राइंगल्स में उनके कोई टू पेयर्स ऑफ एंगल सेम दिखते हैं हमको, तो हम लोग बोल सकते हैं द पर्टिकुलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, बाय विच टेस्ट? बाय एंगल टेस्ट। ओके, नेक्स्ट टेस्ट इज SAS टेस्ट। SAS साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, साइड एंगल साइड टेस्ट। अब ये देख के आपको समझ आ रहा होगा कि ट्राइंगल में किसी दो ट्राइंगल्स में उनके दोनों साइड्स का प्रोपोर्शन सेम रहेगा और उसमें कोई एक एंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख के रखा है हमने, इफ टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम proportion and the angles between them are congruent then the two triangles are similar। ठीक है, क्या बोला है? टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम proportion। ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल पे फोकस कीजिए। फर्स्ट ट्राइंगल है KLM, सेकेंड है RST। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं इफ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब रहेंगे? इफ
L इज कॉन्ग्रुएंट टू S रहेगा, ठीक है, इफ एंगल L इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S, राइट। और ये जो KL अपॉन RS, KL अपॉन RS इज इक्वल टू LM अपॉन HT इज इक्वल्स टू LM अपॉन HT रहेगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल है ये कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है। बाय विच टेस्ट, SAS टेस्ट। SAS टेस्ट क्या बोलता है, ट्राइंगल की कोई दो साइड्स, ठीक है, जैसे ये KL अपॉन RS, इनका प्रपोर्शन किसके इक्वल होना चाहिए, LM अपॉन ST के, ठीक है, और ये दोनों साइड्स के बीच के जो ट्राइंगल है, ठीक है, दिख रहा है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, इसके बीच का ये ट्राइंगल है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, इसके बीच का एक ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो दोनों ट्राइंगल कैसे रहेंगे, सिमिलर रहेंगे बाय SAS टेस्ट, दैट इज साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके, तो देखते हैं हम लोग ये सिमिलर है क्या। यहाँ पे KL अपॉन RS, KL अपॉन RS कितना है, KL का वैल्यू है 1, RS का वैल्यू कितना है, RS का वैल्यू है 3। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे LM अपॉन ST, LM अपॉन ST, राइट। LM कितना है यहाँ पे 2 और ST कितना है यहाँ पे 6, राइट। 2/6 इट मीन्स 1/3 हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग KL बाय RS, LM बाय ST दोनों कितना आया हुआ है 1/3। सो वी कैन से दैट द बोथ द टू पेयर ऑफ साइड्स आर इन सेम प्रपोर्शन। दिख रहा है हमको KL अपॉन RS, LM अपॉन ST दोनों का कितना आया है 1:3, 1:3, ठीक है। तो ऐसे, और ये दोनों साइड्स के बीच के एंगल भी कैसे है, सेम है। हमने बोला है इफ एंगल L इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S देन बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल बाय SAS टेस्ट, ठीक है। तो आपको टेस्ट के नाम से ही समझ में आ जाएगा कि जिसमें दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो पेयर रहेंगे वो इक्वल रेशियो में रहने वाले हैं और दोनों साइड्स के बीच के जो एंगल रहेंगे वो कैसे रहेंगे, सेम। तो बाय SAS टेस्ट हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल सिमिलर है। ओके, लास्ट है SSS टेस्ट। बहुत सिंपल टेस्ट है, ठीक है। जैसे AA टेस्ट में हमने क्या बोला है, दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में रहेंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग, when 3 sides of a triangle are in same proportional to corresponding 3 sides of another triangle, ठीक है। जब किसी एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन रहेंगे किसके, दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड से, ठीक है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग बोलेंगे सिमिलर ट्राइंगल बाय SSS टेस्ट, ठीक है। बहुत सिंपल है ये वाला टेस्ट। इसमें हम लोग बोलेंगे कि तीनों साइड जो है, दोनों ट्राइंगल्स के तीनों साइड जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में रहेंगे। कैसे, देखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे SS टेस्ट अप्लाई करूँ, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका बेस क्या है, YZ, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल का बेस में PQ कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो ये PQ नीचे आ जाएगा और R ऊपर चला जाएगा। तो इसका बेस क्या है, PQ। सो इफ कंडीशन क्या बोलेगी हमारी, इफ PQ अपॉन YZ, इफ PQ अपॉन YZ इज इक्वल टू QR अपॉन XY, इज इक्वल टू QR अपॉन XY इज इक्वल टू, लास्ट कौन सा, ये इंक्लाइन वाली लाइन बची है, ये जो आड़ी लाइन है, ठीक है, इज इक्वल टू PR अपॉन XZ, PR अपॉन XZ। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू, ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ। ओके, इस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल PQR जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल XYZ से। ओके, तो ये आपको चारों टेस्ट याद रखना है। अभी हम लोग जब प्रैक्टिस सेट 1.3 की ओर बढ़ेंगे तब ये सारे टेस्ट हमको काम आने वाले। ओके, तो एक शॉर्ट रिकॉल ले लेते हैं। AAA टेस्ट क्या बोलता है, जिसमें दोनों ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। देख रहे हैं, A से P, B से Q एंड C से R कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सो वी कैन से दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। नेक्स्ट कौन सा टेस्ट है हमारा, एंगल टेस्ट, दैट इज AA टेस्ट। ओके, इसमें क्या बोलता है, इफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। डिफरेंट ट्राइंगल्स के अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर रहते हैं तो दोनों ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते हैं, राइट। थर्ड कौन सा हमारा, SAS टेस्ट। SAS टेस्ट में हमको दिख रहा है
जो दो साइड्स रहेंगे, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहेंगे टू डिफरेंट ट्राइंगल्स के, वो सेम रेशियो में रहेंगे और दोनों साइड्स के बीच के जो एंगल रहेंगे वो भी कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ठीक है। तो इस टेस्ट को हम लोग बोलेंगे SAS टेस्ट, राइट। एंड लास्ट वन इज SSS टेस्ट, दैट इज साइड 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 टेस्ट, जिसमें दोनों ट्राइंगल्स के, टू डिफरेंट ट्राइंगल्स के 3 साइड्स कैसे रहेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में रहने वाले, सेम प्रोपोर्शन में रहने वाले। तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग बोलेंगे सिमिलर ट्राइंगल, और इस टेस्ट को हम लोग बोलेंगे साइड 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 टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट अभी हम लोग क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हम लोग, एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल 1। इन ट्राइंगल XYZ, angle Y is equals to 100 degree, angle Z is equals to 30 degree. In triangle LMN, angle M is equals to 100 degree, angle N is equals to 30 degree. Are triangle XYZ and triangle LMN similar? If yes, by which test? ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ एंगल्स गिवन है और दो ट्राइंगल्स भी गिवन है, और पूछा है हमको क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, अगर है सिमिलर तो वो कौन से टेस्ट से सिमिलर है, ठीक है, कौन सा टेस्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ये हमको बताना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, फोकस कीजिएगा सभी, सॉल्यूशन, ठीक है। फिगर देखेंगे यहाँ पे, एंगल Y कितना है हमको 100 डिग्री गिवन है, राइट। M कितना है, M इज ऑल्सो 100 डिग्री। एंगल Z कितना है, एंगल Z इज 30 डिग्री। एंगल N भी कितना है, ये भी है 30 डिग्री। ओके, इसको अंदर लिखना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे Y जो है M के इक्वल है, Z जो है N के इक्वल है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, इफ किन्हीं दो ट्राइंगल्स में दो पेयर, किसी एंगल के दो पेयर इक्वल रहते हैं, तो हम लोग बाय एंगल टेस्ट बोल सकते हैं कि बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। दिखते हैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल Y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, ओके। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल XYZ, एंगल XYZ कितना है 100 डिग्री, एंड एंगल LMN इज ऑल्सो 100 डिग्री, ये भी कितना है 100 डिग्री है, ओके। सो वी कैन से दैट देयरफॉर एंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल LMN, बोल सकते हैं दोनों 100 डिग्री के, इट मीन्स दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंगल XZY 30 डिग्री, कौन सा एंगल Z 30 डिग्री है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल XZY इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंड दूसरे फिगर में देखेंगे एंगल LNM कितना डिग्री है 30 डिग्री, ठीक है। दोनों एंगल कितने डिग्री के 30 डिग्री, ये Z भी 30 है, ये N भी 30 है। सो वी कैन से दैट देयरफॉर एंगल XZY इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल LNM, ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग। देख रहे हैं हम लोग ये दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स आर इक्वल, ये इससे सिमिलर, ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है, इससे कॉन्ग्रुएंट है, राइट। ये Y M से कॉन्ग्रुएंट है, Z N से कॉन्ग्रुएंट है। सो वी कैन से दैट देयरफॉर ट्राइंगल XYZ इज, इधर लिख लेता हूं, देयरफॉर ट्राइंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN, बोल सकते हैं हम लोग ये दोनों ट्राइंगल में दो एंगल्स, टू करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स आर सिमिलर, राइट। Y M से सिमिलर है, Z N से सिमिलर है, सो वी कैन से दैट ट्राइंगल XYZ एंड ट्राइंगल LMN आर सिमिलर। और बाय विच टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट। कौन सा टेस्ट रहने वाला है ये, बाय एंगल टेस्ट, राइट। अभी हमने देखा था सेकेंड नंबर का हमारा टेस्ट, अगर किसी ट्राइंगल में दो पेयर्स ऑफ एंगल्स सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहता है, तो ऐसे पेयर को हम लोग बोलेंगे सिमिलर पेयर ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। और बाय विच टेस्ट, देन बाय AA, दैट इज एंगल टेस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर टू ट्राइंगल्स इन फिगर सिमिलर?
अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ यस बाय विच टेस्ट। हमको बताना है ये दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर ट्राइंगल है, जो हमको ये इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग बताना है। इफ दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इफ यस देन बाय विच टेस्ट। ठीक है, इसको भी सेम हम वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखना है हमको ये जो फिगर गिवन है यहाँ पे ऐसा दो दिया हुआ है ना, दो ऐसा एंगल का सिंबल दिया हुआ है। इट मीन्स एंगल एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट रहने वाला है एंगल वी से। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इन ट्राइंगल पी एम एन, कौन सा ट्राइंगल पी एम एन, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है एन ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू। ठीक है, दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल पी एम एन एंड ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू। एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वी। बोल सकते हैं कि हम लोग एंगल एम जो है वो एंगल वी से कैसा है कॉन्ग्रुएंट है। राइट, ये एक चीज हमको कॉन्ग्रुएंट दिख गई। सेकेंड, पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं पी एम अपॉन यू वी। ठीक है, जो जो गिवन है हमको यहाँ पे पी एम गिवन है और यहाँ पे यू वी गिवन है, तो दोनों का हम लोग रेशियो फाइंड करके देख लेते हैं। पी एम का वैल्यू कितना है 6 और यू वी का वैल्यू कितना है 3। ओके, दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज 2/1। ओके, इसका रेशियो क्या आ जाएगा 2/1। नेक्स्ट कौन सा साइड गिवन है मुझे, यहाँ पे एम एन गिवन है और यहाँ पे क्या गिवन है यू वी डब्ल्यू। राइट, सो यहाँ पे एम एन अपॉन वी डब्ल्यू, इनका रेशियो फाइंड कर लेते हैं हम लोग। एम एन का वैल्यू है 10 एंड वी डब्ल्यू का वैल्यू है 5। ओके, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसका भी रेशियो कितना आया 2:1 का रेशियो आया। तो हम लोग देख रहे हैं पर्टिकुलर ये दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों साइड्स के रेशियो जो है कैसे इक्वल प्रोपोर्शन में, ये भी 2/1 आया, ये भी 2/1 आया। ओके, दोनों साइड्स के बीच के जो एंगल है वो भी सेम है, दिख रहा है। दोनों साइड्स तो इक्वल प्रोपोर्शन में है, बट दोनों साइड्स के बीच के जो एंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट है। राइट, हमने लिखा हुआ है एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वी, और ये हमको पता है कहाँ से, दिस इज गिवन, ये हमको गिवन है। ओके, देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है पी एम एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू, बोल सकते हैं हम लोग। और बाय विच टेस्ट, तो हम लोग बोलेंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। बाय विच टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे दोनों साइड के बीच के एंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट, और ये जो दोनों साइड्स के रेशियो है कैसे सेम प्रोपोर्शन में दोनों रेशियो। सो हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल पी एम एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू बाय एस ए एस टेस्ट, दैट इज साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके, तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं। अब इतने सिंपल से क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस सेट में भी मिलने वाले हैं, अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, एंगल ई डी सी इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर and by which test. Okay, also write the similarity of these two triangles by a proper 1-to-1 correspondence. Okay, तो यहाँ पे देखना है क्वेश्चन हमको समझ लेना है। यहाँ पे हमको दो एंगल गिवन है, एंगल बी जो गिवन है वो है 75 डिग्री और एंगल डी जो गिवन है वो है 75 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमको फिगर एक दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर मुझे एक और ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, तो हमको बताना है स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमको बताना है कौन से दो ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर है। ठीक है, ठीक है, ये फिगर को अगर मैं देखता हूँ, ये ट्राइंगल ए बी सी तो मुझे इजीली दिख रहा है। ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसके अंदर, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एंगल बी भी 75 डिग्री है, एंगल डी भी 75 डिग्री है। अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लूँ, डी को अगर इसके करस्पॉन्ड में ड्रॉ करूँ मैं, तो क्या ये ऐसा फिगर आ सकता है? देखिएगा आप सभी, दिस इज एंगल डी विच इज 75 डिग्री। दिख रहा है एंगल डी कितना है 75 डिग्री, ये ई वाला पॉइंट और ये सी पॉइंट। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया हुआ है, इसके सिमिलर वाला एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया जिसमें डी कितना है 75 डिग्री। एज इट इज ये ट्राइंगल को उठा के हमने यहाँ पे उसको सिर्फ थोड़ा रोटेट करके हमने ड्रॉ किया हुआ है। ओके, तो ये देख रहे हैं हम लोग दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, हमारे पास 4 टेस्ट है। ठीक है, 4 में से कोई एक टेस्ट फॉलो करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखना आपको। ये दोनों ट्राइंगल आप फोकस कीजिए, हमको गिवन क्या है,
एंगल ए बी सी, हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी, बोल सकते हैं क्या, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी, और इसका रीजन क्या आएगा, बोथ आर ऑफ 75 डिग्री, दोनों कितने डिग्री के हैं, 75 डिग्री के, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी सी। दिख रहा है दोनों कैसे है, सेम है, राइट। ये फिगर ध्यान से देखिए आप सभी, ए बी सी में भी एक एंगल सी है और दूसरा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ई डी सी में भी एंगल सी है, ठीक है, ए बी सी में भी एंगल सी है और ई डी सी में भी एंगल सी है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन एंगल है, वो कॉमन एंगल कौन सा है, एंगल सी, ठीक है। अगर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें भी एंगल सी आता है, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें भी एंगल सी आता है। सो वी कैन से दैट एंगल सी इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, राइट। सो वी कैन राइट दैट एंगल, ध्यान से देखिएगा आप फिर से, एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, क्या बोला हमने, एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी डी, लिख सकते हैं क्या हम लोग, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी डी। ये जो सी पॉइंट है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इसी को उठा के हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, सी, ए बी सी में भी सी है और ई डी सी में भी सी है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी डी, ठीक है। और इसका रीजन क्या आने वाला है, तो रीजन आएगा कॉमन एंगल, रीजन क्या है इसका, कॉमन एंगल, ओके। देखिए आप सभी यहाँ पे देखिए, हमने देखा है यहाँ पे एंगल B और एंगल D दोनों सेम है, दोनों 75 डिग्री के हैं। अभी हमने बोला है दोनों में एक कॉमन एंगल है एंगल C, ठीक है। तो हमने देखे ये दोनों ट्रायंगल में दो एंगल सिमिलर दिखा हुआ है, सो वी कैन से दैट ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDC, ठीक है। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल जो ABC जो है वो EDC से सिमिलर है, एंड बाय विच टेस्ट, तो हम लोग लिखेंगे बाय एंगल टेस्ट, ओके। हमने बोला है जब किसी दो ट्रायंगल्स में, किन्हीं दो ट्रायंगल में टू पेयर ऑफ एंगल सेम रहने वाले हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल, और टेस्ट कौन सा रहेगा वहां पे, बाय ए टेस्ट, दैट इज एंगल टेस्ट, ओके। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बोला है, तो 1-to-1 करस्पॉन्डिंग, इट मीन्स हम लोग लिख लेंगे ABC इज 1-to-1 करस्पॉन्ड टू EDC, ओके। इतना ही सिंपल हम लोग लिखते हैं, तो ये हो गया इसका आंसर। ये जो पूरा एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 1.3 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको टेस्ट याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, हमको डायरेक्टली दिख रहा था यहाँ पे दो, ये जो एंगल्स है, ठीक है, ये छोटे वाले ट्रायंगल का एक एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का एक एंगल हमको डायरेक्टली सिमिलर दिख रहे थे। फिर नेक्स्ट हमने बोला है ये जो एंगल C है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, छोटे वाले में भी एंगल C है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल C है, इट मीन्स दोनों ट्रायंगल में दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट में हम लोग बोलेंगे दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, और बाय विच टेस्ट, देन बाय एंगल टेस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, वैसे एक कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आर द ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट, ठीक है। हमको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, दो ट्रायंगल गिवन है, बताना है ये सिमिलर है क्या, अगर है तो बाय विच टेस्ट ये सिमिलर है वो हमको बताना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन क्या है मुझे, यहाँ पे गिवन मुझे दिख रहा है दोनों ट्रायंगल में साइड्स मुझे गिवन है, ठीक है। जैसे PQ मुझे 6 दिख रहा है, LM3, PR 10, QR 8, LN 5 एंड MN 4, ओके। तो मुझे क्या दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल्स में उनके साइड्स गिवन है, तो हम लोग को पता है साइड्स गिवन है, पूरे साइड्स गिवन है, हम लोग साइड्स के रेशियो फाइंड कर सकते हैं, और हम लोग देखेंगे अगर साइड्स के रेशियो इक्वल आ गए, इक्वल इन प्रोपोर्शन आ गए, तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर ट्रायंगल है, एंड बाय विच टेस्ट, बाय साइड टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमको एंगल गिवन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमको साइड गिवन है, राइट। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट PQ अपॉन LM फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है, PQ अपॉन LM, राइट। सो PQ का वैल्यू कितना है 6, LM का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, देखेंगे कैसा होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आ रहा है 2:1, कितना है इसका रेशियो 2/1, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं QR अपॉन MN, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग,
क्यू आर अपॉन एम एन। ओके, क्यू आर कितना है यहाँ पे 8, एम एन कितना है यहाँ पे 4। अगेन इसको कैंसिल कर लेंगे हम लोग, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसका रेशियो कितना आ रहा है 2:1 का। नेक्स्ट पी आर अपॉन एल एन, पी आर अपॉन एल एन, राइट। पी आर का वैल्यू कितना है 10, एल एन है 5, सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2:1। ठीक है, तो आप सभी देखिएगा यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल में इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है वो कैसे है, सिमिलर है। दिख रहा है, पी क्यू अपॉन एल एन भी 2:1 आया है, क्यू आर अपॉन एम एन भी 2:1 आया है, एंड पी आर अपॉन एल एन भी 2:1। ठीक है, सो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर इन बोल सकते हैं हम लोग इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, दोनों में हम लोग बोल सकते हैं पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। therefore triangle PQR is similar to triangle LMN। ठीक है, हमने बोले दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैसे आए हुए हैं, इक्वल है, दैट इज 2:1 आए हुए हैं। सो देयरफॉर वी कैन से दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट। एंड बाय विच टेस्ट, सो वी कैन से दैट बाय SSS टेस्ट, बाय SSS टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमको एंगल गिवन नहीं है, यहाँ पे हमको ऑल द 3 साइड्स गिवन है दोनों ट्राइंगल की। सो वी कैन से दैट बाय SSS दैट इज साइड टेस्ट, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये इतने सिंपल्स हमारे 1.3 में क्वेश्चंस है।